कमलेश जी, आपने रीवा सतना में कई एक अच्छे अखबारों में काम किया है। उस समय ददुआ का बड़ा आतंक हुआ करता था। 17-18 साल उसे मरे हो गए हैं। आज भी ददुआ को लोग भूल नहीं पाए, ऐसा क्या कारण है? आज भी उसकी चर्चा होती है। अरविंद जी, जब एक पूरी कोई कम्युनिटी ही किसी की समर्थक हो जाए हाँ तो फिर सदियों तक जिंदा रहता है, अच्छा हो या बुरा हो। हाँ हाँ। ददुआ एक बुराई के रूप में था, बुरा था, डकैत था, बदमाश था, लेकिन एक पूरी कम्युनिटी उसे मानने लगी। जो दरअसल वो पूरा इलाका है, विंध्य का और यूपी का इलाका, एमपी यूपी का बॉर्डर, वो वर्चस्व की जंग वहाँ बहुत चलती है। ब्राह्मण ठाकुरों में चलेगी राजनीति में, अगड़ा बनाम पिछड़ा चलेगी, तो वहाँ पर पटेलों और ब्राह्मणों के बीच वर्चस्व की जंग चलती है। ददुआ के बारे में एक भ्रांति फैलाई जाती है कि वो अत्याचार की पैदाइश था। ऐसा नहीं था। वो इलाका जो था ब्राह्मणों के दबे वाला इलाका था, मराठा शासन था वहाँ। मराठाओं के जो इलाके सामंत होते थे ब्राह्मण ही होते थे, तो वहाँ ब्राह्मणों का दबदबा होता था। दूसरी सबसे बड़ी जाति थी पटेलों की। निश्चित तौर पर सामाजिक बराबरी नहीं कर पाते थे ब्राह्मणों की। ददुआ बदमाश बना शौकिया तौर पर। ददुआ के गाँव का एक कोई इसकी मजबूरी नहीं थी, इसकी बदमाश बनने की। कोई मजबूरी नहीं थी। जनार्दन पटेल उसका ददुआ का गाँव जो देवकली फिर सरकारों ने इसका समर्थन किया। अब हम आपको थोड़ा ददुआ के उदय के बारे में बता दें। हाँ ददुआ के गांव देवकली, उसके बगल में एक गांव था जमहिल। वहाँ का जनार्दन पटेल था, उसके दादा, पिता और चाचा की हत्या हो गई। अब वहाँ पर खून बदले का कल्चर चलता है। खून का बदला वहाँ खून से लेते हैं लोग। वो बागी बन गया। अब जब गांव में, आप सोचिए, आज से 40-45 साल पहले कोई कट्टा लेके आता था, बंदूक, बड़ा दबदबा होता था, रौब दिखता था। उसके साथ ये भी बागी बन गया, ददुआ भी। ददुआ बागी बना, बड़े बाहुबली थे, प्रकाश नारायण टिकरिया तेंदुपत्ता ठेकेदार थे। उन्होंने दूसरे बदमाशों को दबाने के लिए बुला लिया ददुआ को। ददुआ का गुरु जो था राजा रघौली, उसको बुला लिया, बढ़ाया गया, अच्छे हथियार दे दिए गए। वहां से ददुआ बागी बना। ददुआ बागी बना। उसने कुछ ब्राह्मणों की हत्या की वर्चस्व की जंग में। ब्राह्मणों ने एक मीटिंग की कि ददुआ को मारने के लिए हर घर से एक राइफल और एक लड़का ददुआ को मारने। हाँ, वो वहाँ हीरा पांडे एक बड़े दबंग थे, उनके रिश्तेदार महेश पांडे की हत्या की थी ददुआ ने। एक रामू का पुरवा गांव है, मुखबिर के शक में उसने 9 ब्राह्मणों को एक साथ मार दिया। जब उसने कई दर्जनों ब्राह्मणों की हत्याएं की तो ब्राह्मण एकजुट हुए। उन्होंने एक नया गिरोह तैयार किया ददुआ को मारने के लिए। तो उसके एवज में फिर कुर्मी एकजुट हुए, और जो कुर्मी लड़के थे ददुआ के गिरोह में मिल गए। अब वो जो वर्चस्व की जंग चली ब्राह्मण बनाम पटेल, तो उसमें सैकड़ों लोग मारे गए। अब ददुआ का प्रभाव बढ़ा। 90 के दशक में जब मायावती सत्ता में आई, तो कहा तो जाता है कि रघुराज प्रताप की राजा भैया की हत्या करवाना चाहती थी मायावती। और रघुराज प्रताप उन्हें पसंद भी थे। विरोधी थे, बंद ही करवा दिया था। अब उत्तर प्रदेश में और किसी की हैसियत नहीं थी जो खुल के समाज में रहे कि भाई राजा भैया की हत्या करा सके। ददुआ को शायद उसने तैयार कर लिया, कहा जाता है। प्लान ये था कि राजा भैया जब प्रतापगढ़ से रायबरेली जेल शिफ्ट किया जाएगा इलाहाबाद से, तो रास्ते में एक जगह पुलिस गाड़ी जानबूझ के, जैसे जो विकास दुबे के साथ हुआ, कि गाड़ी बिगड़ गई और अंधेरा रहेगा रात में, और राजा भैया फिर जब कहेगी कि आप गाड़ी बदलिए, उसी दौरान ददुआ अटैक करेगा, राजा भैया को मार देगा। तो जो ठाकुर सिपाही थे, राजा भैया सवर्णों के नेता, ब्राह्मण ठाकुर सबके हैं, उनको ये पता चल गया। उन्होंने राजा भैया से बता दिया कि आप गाड़ी से किसी भी हाल में उतरिएगा नहीं। और एक अजीत सिंह थे एमएलसी, उनकी हत्या हो गई बाद में, बड़े बाहुबली थे उस दौर में लखनऊ के। तो उनको संदेश भेज दिया गया। तो वो सैकड़ों गाड़ियों का काफिला लेके आ गए और उन्होंने कवर कर लिया राजा भैया को। राजा भैया की हत्या नहीं हो पाई, लेकिन मायावती ने बढ़ावा दिया। अब ददुआ का जब वर्चस्व बढ़ा, पुलिस ही छूट दे दे, तो वहां पर 2 सीटें हैं चित्रकूट की, मऊ मानिकपुर और करबी चित्रकूट। वहां ददुआ का फरमान चलता था, जिसे वो चाहता था वही विधायक बनता था। फिर बांदा सीट पर उसका प्रभाव चलने लगा। लगभग आधा दर्जन सीटों पर खुला प्रभाव था। ददुआ उस समय गाड़ियों में घूमता था स्टार प्रचारक की तरह सरेआम, और एक फरमान होता था उसका, बसपा का चुनाव चिन्ह था। यहाँ कहा जाता है कि अशोक विक्रम सिंह भैया राजा के बारे में, 80 में उन्होंने नारा दिया, मोहर लगेगी हाथी पे नहीं गोली में चलेगी छाती पर, लाश मिलेगी घाटी पे। ये नारा ददुआ के समर्थकों ने चालू कर दिया। और फिर वहां प्रधान से, क्या नारा बोलिए? मोहर लगेगी हाथी पर नहीं गोली चलेगी छाती पर, लाश मिलेगी घाटी पर। और वो होता था। फिर ये होता था कि ददुआ ने फरमान जारी कर दिया कि यहाँ से बसपा को ही वोट मिलना है। तो फिर वहां प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, विधायक, सांसद सब ददुआ के फरमान पर बनने लगे। जब तक मायावती की सरकार रही, उसने बसपा की सरकार बनाई। फिर हुआ क्या कि 2004 में मुलायम सिंह की सरकार बन गई। 2002 में, 2004 के लोकसभा के चुनाव हुए, तो एक करोड़पति तेंदुपत्ता व्यापारी श्यामाचरण गुप्ता को टिकट दी सपा ने। अब वो जब वहां प्रचार करने आया तो उसकी हिम्मत ही नहीं, बड़े कारोबारी थे वो, लेकिन ददुआ की मर्जी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ सकते थे। तो मुलायम सिंह ने वहां पर फोर्स भेज दी, पीएसी, और वो किसी भी समय ददुआ को मार सकती थी। आप जानते हैं जब सरकार चाह लेती है कोई बचता नहीं।
जब ददुआ तक मैसेज गया तो उसने अपने आदमियों से मैसेज भिजवाया कि मैं तो बदमाश हूँ, मुझे जो सरकार संरक्षण देगी मैं उसकी मदद करूंगा। अच्छा, उस समय सरकार भाजपा उसकी थी, सपा की बन गई थी। हाँ, हाँ। और लोकसभा के चुनाव हो रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मुलायम सिंह ने उसको इस बात पर अभयदान दे दिया कि ठीक है, हाँ। लोकसभा चुनाव हमारा प्रत्याशी जीतना चाहिए। हाँ। ददुआ जब संगीनों के घेरे में आ गया तो उसने जो उसके गुरु माने जाते थे राम फजीवन सिंह, उनके विरोध में उसने प्रचार किया और सपा का उसने समर्थन किया। जब सपा का समर्थन किया और भारी वोटों से जीत गई, वहां से सपा लोकसभा की सीट जीत गई, तो मुलायम सिंह का खुला संरक्षण मिल गया। अच्छा, पहले मायावती का संरक्षण पहले मायावती का, ददुआ को, इसके बाद फिर मुलायम सिंह का मिल गया। अब जो मुलायम सिंह का संरक्षण मिला, ददुआ के बढ़ने की वजह भी यही बनी। ददुआ अपने परिवार को दूर रखता था। अगर वो ब्राह्मणों की हत्याएं करता दूसरे लोगों की, तो वहाँ बड़े दबंग लोग होते हैं, वो भी ताक में थे कि ददुआ के परिवार को खत्म कर दें। ददुआ उस समय अपने परिवार को छिपा के रखता था, रायबरेली में, फतेहपुर में, कुर्मी बहुल इलाकों में। जब उसने मदद की सपा में आया तो उसने अपने लड़के को जिला पंचायत का चुनाव लड़ाया, उसका लड़का निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष बन गया। अब ददुआ को हो गया कि हम तो सरकार के संरक्षित हैं, पुलिस के अधिकारी कौन हो गए वो तय करने लगा। और उस समय ददुआ एक माफिया था, जैसे मुख्तार अंसारी अतीक होते हैं, उसने मुख्यालय बना लिया, एक गांव है सकरंगा चमरंगा, और वहां। लेकिन देखिए सत्ता जब बदलती है, नहीं मतलब सरकार को पता था कि एक क्रिमिनल है, सब मिलने जाते, जंगलों में गाड़ियां खड़ी, जो मैंने कवर किया उसका, उसने एक मंदिर बनवाया। एक बार ददुआ पकड़ गया, लगभग उसमें कौन से अखबार में थे? हम दैनिक भास्कर में थे। अच्छा, उस समय क्या हुआ, ददुआ ने एक मंदिर, ददुआ पकड़ गया 80 के दशक में अपनी बहन के, जब उसने 9 लोगों की हत्या की तो ऑपरेशन ददुआ चला। उस जमाने में 100 करोड़ रुपए खर्च किए गए और 2500 जवान उतारे गए पीएसी के। अच्छा अच्छा। उस इलाके में ददुआ को पकड़ने के लिए। तो एक वहाँ इलाका है, पटेल बहुल इलाका है, वहाँ वो छिप गया। तो एक बार कुछ पुलिस अधिकारी उन्होंने पकड़ लिया उसे। जब वो पकड़ के ला रहे थे तो वहाँ पटेलों की भीड़ इकट्ठी हो गई। कहा गया कि 1000 के लगभग लोगों ने घेर लिया और उन्होंने मिट्टी का तेल छिड़क, ददुआ को छुड़ा लिया उन्होंने। पुलिस वालों को जला रहे थे, जला नहीं पाए। तो ददुआ ने वहां पर कहा कि अगर आज मैं बच गया तो इस मंदिर को यादगार बना दूंगा। जब उसने वहां पर मंदिर निर्माण करवा, हम लोग गए कवर करने। कुंभ के बाद मैंने इतनी भीड़ कहीं नहीं देखी। उसने मुआवजा बांट दिया था उस इलाके के किसानों को कि आपको अपने खेत में खेती नहीं करनी है, और जो किसानों ने कहा कि हमारी इतनी उपज होगी, उससे बढ़ा के मुआवजा पहले ही दे दिया उसने। उस पूरे इलाके में 5 लाख से ज्यादा ऊपर मेरा अनुमान है लोग आए। उसने मंदिर का निर्माण किया। मैं वहां पर था, कम से कम 30 जिलों के एसपी वहां थे, यूपी के तत्कालीन डीजीपी थे। और रात में उसने, ददुआ ने 5 मंजिला मंदिर बनवाया था उसने। अभी है मंदिर? हाँ मंदिर है, वहां पर उसकी मूर्ति स्थापित, ददुआ की और उसकी पत्नी की। वहां के जो पटेल जाते हैं भगवान की तरह पूजा करते हैं आज भी, मतलब ददुआ की मूर्ति वहां है? हाँ, ददुआ की है, उसके पिता की मूर्ति उसकी पत्नी की है। वहां जो महिलाएं जाती हैं वो अपने गहने जेवर उतार के और ददुआ की पत्नी के चरणों में अर्पित कर देती हैं। वो चढ़ावा चढ़ता है ददुआ के नाम पे। तो उस मंदिर का जब उद्घाटन हुआ, रात में अचानक अनाउंस हुआ कि सारे कार्यक्रम खत्म हुए, आप लोग जा सकते हैं। और पूरा बंदूकधारियों ने इलाका घेर लिया। हम लोगों को सम्मान बंधक बना लिया गया, एक घर ले जाया गया। अच्छा, कि आप लोग यहाँ चलिए, पुर को आते हैं। वहां हम लोग गए तो बाहर से दरवाजा बंद कर दिया गया। रात भर पूजा पाठ चलता रहा। प्रेसपुर के लोगों को वहां, बस 4 लोग थे फतना से, बाकी सबको भगा दिया उन्होंने। हमें ददुआ का भाई ले गया घर, एक गांव था घटाईपुर। बोला आप लोग यहाँ पूरी सब्जी खाते परेशान है 2 दिन से, आइए कढ़ी चावल खिलाते हैं। हम लोग जब गए और रात में अचानक 2 बजे घंटा घड़ियाल बजना शुरू हो गए। वहां से 1 किलोमीटर दूर मंदिर था। तो हम लोग जब बाहर निकलने की कोशिश की तो बाहर बंदूकधारी बैठे थे ताश खेलते। उन्होंने कहा पत्रकार जी आराम करिए, कोई दिक्कत जरूरत नहीं है। और जब सुबह हम लोग आए तो वहां पर हाथी दान हो गया था। ददुआ, उस समय ददुआ की मूर्ति नहीं लगी, ददुआ जिंदा था। ददुआ के माता पिता की मूर्ति लग गई थी। तो मैंने पूछा उनके भाई शिवाल कुमार से कि वो आए थे, बोला आप जिनके बारे में बात कर रहे हैं वो हवा की तरह आते जाते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा, सुबह 3 गाड़ियां आई, 2 स्कॉर्पियो थी उस समय आई थी, नहीं ब्लैक कलर की, एक बुलेरो। और वो आई तो सैकड़ों बंदूकधारियों ने वहां घेर रखा था। और वो नागा जो साधुओं का पंडाल था, वहां उसने भंडारे की शुरुआत की। मेरे हैंडी का मैंने गले में लटका रखा था, मेरी हिम्मत तो थी लेकिन रोक दिया दूर से, उस रेंज में हम जा नहीं सकते थे। और वहां से गुजर गया। जहां से वो गुजरा तो गाड़ी के टायर की धूल होती है, मैंने अपनी आंखों से देखा कि उसको माथे में लगा रहे थे लोग, 10 सम्राट ददुआ की जय, जंगल भाई वाले भैया की जय। ये था ददुआ के। कई बार जब पुलिस ने घेरा ना तो पटेल बहुल गांव में ठहर जाता था। तो 8-10 साल के बच्चे पुलिस के सामने खड़े हो जाते थे, महिलाएं खड़ी हो जाती थी। एक बार वो साड़ी पकड़, तो मतलब पटेलों का भगवान उसे कहा जाता माना जाता। अभी देख रहे उनको ददुआ महाराज ही बोलते हैं। वो कहते हैं कि परशुराम वो विष्णु के अवतार थे। जैसे परशुराम जी क्षत्रियों का संहार करने के लिए अवतरित हुए, वैसे ही अत्याचारी ब्राह्मणों का संहार करने के लिए ददुआ महाराज। उनको वहां पर कोई ददुआ डकैत बदमाश नहीं कहता, ददुआ भगवान ही कहते हैं वहां के पटेल। अब चर्चा करते हैं ददुआ के खात्मे की। आपसे मैंने बताया कि सपा सरकार आई तो आगे बढ़ा उसने। फिर उसने क्या किया कि जब दबाव डालने लगा लोगों पर कि जो लोग बसपा में थे वो सब सपा में आ जाएं। तो आप जानते हैं दलित वर्ग समर्पित होता है बसपा के प्रति। एक जिमीदार साकेत करके सरपंच था, इन्हीं चिरैया वहाँ पंचायत है, तो उसने नहीं छोड़ी बसपा। वो जोनल कोऑर्डिनेटर था उस इलाके का। ददुआ उसके घर में घुसा, उसकी 33 उसकी आंखें निकाल ली अपने हाथ से। दुर्दांत था, बहुत दुर्दांत था। ददुआ बुरी तरह मारता था। जब आंखें निकाल ली तो मायावती ने उसका इलाज करवाया हेलीकॉप्टर से भेज के। और जब वहाँ एक दबंग थे दिनेश मिश्रा,
तो वो ब्लॉक प्रमुख बने इसके पहले। हाँ। ददुआ के जब बेटा जिला पंचायत अध्यक्ष बना तो उसको ब्राह्मणों की अच्छा, पूरा परिवार इनका राजनीति में आ गया था। बता रहे हैं हम आपको जब ददुआ का लड़का जिला पंचायत अध्यक्ष बना निर्विरोध, फिर जब अगले चुनाव हुए ददुआ के खात्मे के बाद उसका परिवार, ददुआ जब तक जिंदा रहा तो वो अपने बेटे को सिर्फ जिला पंचायत अध्यक्ष बनवा पाया। हाँ। लेकिन जब ददुआ मर गया तो उसका एक ही दौर पे उसकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष थी ममता पटेल, हाँ। उसका बेटा वीर सिंह विधायक था हाँ। चित्रकूट से, हाँ। उसका भतीजा राम सिंह पट्टी से विधायक था हाँ। प्रतापगढ़ जिले से, हाँ। और उसका भाई मिर्जापुर से हाँ। दूसरे जिले से संसदीय सीट से सांसद था। हाँ। एक परिवार में चारों प्रमुख पद, एक सांसद, दो विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष ददुआ के परिवार से थे। अब बात करते हैं ददुआ के खात्मे की। जब चुनाव आया ददुआ ने प्रताड़ित करना शुरू कर दिया बसपा नेताओं को, जो बसपा छोड़ के सपा में नहीं जा रहे थे। अच्छा अच्छा। तो जो उसकी मौत के कारण बना, जो उसने आंख निकाल ली उस बसपा नेता की, जिम्मेदार साकेत की। अच्छा अच्छा। मायावती ने उसको चैलेंज के रूप में लिया कि हमने तुमको पाला है, जब कुत्ता पागल हो जाए गोली मार दी जाती है। और 2007 सरकार किसी की थी उस समय? सरकार उस समय तो सपा की थी जब उसने अत्याचार किए। हाँ। लेकिन जैसे ही चुनाव हुए वो बदल गई सरकार। बदल मायावती की सरकार बनी, मायावती ने एसटीएफ भेज दिया, अमिताभ उस समय एसटीएफ चीफ थे। अच्छा अच्छा अच्छा। और ददुआ को भ्रम हो गया हाँ। कि पुलिस हमें मार ही नहीं सकती, तो एसटीएफ अमिताभ वहां डेरा डाल दिए उन लोगों ने। ददुआ क्या करने लगा कि पहले वो 10% कमीशन फिक्स था, पंचायत में पैसा आएगा, हाँ। 10% है, तेंदुपत्ता का ठेका होगा 10%, जो भी काम होगा, मतलब समझ लीजिए कि चित्रकूट के विकास में अगर 1000 करोड़ आए हैं तो 100 करोड़ रुपए अच्छा पहुंचने हैं ददुआ तक पहुंचने हैं। तो अमिताभ ने फिर मुखबिर तय किए। मुखबिर तय किए, एक अरविंद मौर्य करके लड़का था, नाम नहीं लेना चाहिए मुखबिरों को, लेकिन वो खुद नहीं डरते, हमारे मित्र हैं वो। हाँ। तो उनको सेट किया। वो ददुआ का भतीजा था बब्बू पटेल, तो उसके वो मुंशी थे। अमिताभ ने उसको सेट कर लिया, भरोसा दे दिया गया। उसके पिताजी पीडब्ल्यूडी में क्लर्क थे अरविंद मौर्य, उनको कहा गया कि जो लखनऊ के हाई सिक्योरिटी जोन है वहां आपकी ड्यूटी तैनात कर दी जाएगी। उस तीनों भाइयों को, अरविंद मौर्य प्लस 2 भाई और, कि आपको वन विकास निगम में नौकरी दे दी जाएगी सरकारी। और जो ददुआ की नाम राशि है वो सेट कर लिया। और वो एक दिन पैसे लेके गया अरविंद मौर्य। पूरा अमिताभ यश का खेल रहा है। हाँ, अमिताभ बात की ददुआ से 10 लाख रुपए दे दिए जाने थे। तो उसने ददुआ से बात की, काका आपको पैसे पहुंचाने हैं। उसको भरोसा था, बेटे जैसे मानता था अरविंद मौर्य को। उसने बुला लिया अगले दिन। झलमल का जंगल है मानिकपुर कस्बे से 5 किलोमीटर दूर। रात में ही एसटीएफ पहुंच गई। इसके पहले रात में इसी तरीके से उन्होंने ददुआ का एक सबऑर्डिनेट था छोटुआ पटेल, तो 6 डकैतों को पहले ही मार दिया था रात में पुलिस ने। अच्छा अच्छा। ददुआ बेफिक्र था, उसको था कि मेरे पास एसटीएफ पहुंच नहीं सकती। एसटीएफ पूरी रात में ही घेरा डाल दी उस इलाके में जहां उसने अरविंद मौर्य को बुलाया था। सुबह अरविंद मौर्य गया, ददुआ नहा धो के बैठा था एक जगह। एक आदमी मिलने गया था, 5 उसके गिरोह के फदफ थे, 12 फदस और गिरोह के नदी में नहा रहे थे। उसने उसको अटैची दी और जैसे ही वहां से हटा एक विस्फोट हुआ, ददुआ के चिथड़े उड़ गए। कहा गया कि उसमें रिमोट बम था और उसने बटन दबा दिया। लेकिन मुझसे अरविंद मौर्य ने बताया, मैंने भास्कर में छापा था, कि ददुआ को मारा क्या बुरा किया। तो अरविंद मौर्य ने बताया कि हमको 2 ग्रेनेड दिया था, हैंड ग्रेनेड एसटीएफ ने। तो एक धर्मेंद्र पांडे और ये दोनों लोग मिलने गए। ददुआ के पास कोई नहीं जा पाता था। एक बहिरा चमार करके उसका सदस्य था, वो राइफल ताने खड़ा रहता था। अच्छा। अगर ना रुका कोई तो गोली मार देता था। वही जा पाता था जो ददुआ का करीबी हो। तो धर्मेंद्र मौर्य को उन्होंने दूर रोक दिया, 20-25 फीट दूर। अच्छा अच्छा। और अरविंद मौर्य गया, उसको पैसे दिया, अटैची रखा, पैर छुआ। जैसे ही वापस आया, इन दोनों ने झाड़ियों से छिपकर 2 ग्रेनेड फेंके। अच्छा अच्छा। ग्रेनेड फेंके, चिथड़े उड़ गए सबके। ददुआ के भी चिथड़े उड़ गए। ददुआ उस समय, तो ददुआ के जो फदस्य थे वो आए, उसको घसीट के ले जा रहे थे। वो नहीं होता, जब कोई डकैत मर जाता है तो उसकी डेड बॉडी डकैत नहीं दिखाते, उसको जला देंगे, उसका भय जिंदा रखते हैं। इनका प्लान ये था कि ददुआ भले मर गया है, इसको जिंदा रखेंगे। लेकिन एसटीएफ ने अंधाधुंध गोलीबारी की, फिर ददुआ। अच्छा, उसके डकैत भी मारे, साथी भी मार दिए गए। 6 डकैत मरे थे, ददुआ के साथी भी। तो ये इसका अंतर, मतलब ये अभी भी उसका 18 साल बाद ये चल रहा है, तो इसका मतलब वो मंदिर बना हुआ है, लोग पूजा करने जाते हैं आज भी। ज्यादा प्रभाव है तो क्या आप क्या कहना चाहते हैं, क्या है इस पूरा, क्या किन शब्दों में? उन्माद, जाति उन्माद है ये, जाति उन्माद। अब ददुआ का जो प्रभाव उसके जिंदा नहीं था, जिंदा रहते नहीं था। ददुआ कभी नहीं जितवा पाया। कह सकते मंदिर भगवान जैसा पूज रहे हैं। हाँ, पूरा। आप कभी चलिएगा, अगर हम चलते फतेहपुर, कौशाम्बी जिला आता है, तो वहां पर उसका भव्य मंदिर बना है और वहां पर जाते हैं। भगवान की मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति, दरअसल ददुआ सरेंडर करना चाहता था। उसको लग रहा था कि हमेशा मुलायम सिंह की सरकार रहेगी। 60-65 साल का हो गया था। उसने उसकी संरचना ऐसे करवाई थी, महल जैसे था, ऊपर मंदिर रहेगा और नीचे ददुआ रहेगा। तो इसके तो बड़ा भव्य महलों जैसा मंदिर बना है वहां। और ददुआ 1000 करोड़ से ऊपर का उसका परिवार है। जो उसके परिवार का आप देखना, कभी भाई उसका बाल कुमार पटेल, बेटा है वीर सिंह पटेल, वो जिस गाड़ी पे चलेंगे, उनकी गाड़ी में अगर इंडीवर है, ब्लैक कलर की गाड़ियों से चलते हो, तो 5 या 7 गाड़ियां आज भी वो चलेंगे। उनके घर 1-1 एकड़ में, मतलब सैकड़ों करोड़ की, मैं तो कहूँगा 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी है उनकी, तमाम कारोबार बड़ा। उसने, आपने समझा, चित्रकूट क्षेत्र में दशकों तक, जब तक मुलायम सिंह मायावती बीच में जो वसूलने लगा, जो विकास का पैसा आता था उसका 10% जाता ही जाता था।
और तो वो लोग उसे भगवान मान रहे हैं, सरकार है उसका एक समर्थन बिरादरी भगवान मानती है। अच्छा, एक जो पटेल है, पटेल बिरादरी भगवान में कहा जाता है, उसको प्रचारित किया जाता है गरीबों का मसीहा तक। होता क्या है कि देखिए, जब कोई बागी बन जाता है, वहाँ रेस्टोरेंट तो होते नहीं जंगल में, तो वो कहीं जाएगा, उसको खाना चाहिए, फिर उसको मुखबिर चाहिए कि जो पुलिस की जानकारी दे। तो जो उनकी मुखबिरी करता है उसकी मदद करते हैं, लड़की की शादी में मदद कर दिए, पैसे दे दिए, तो उसको कहा जाता है रॉबिन हुड था, वो अमीरों को लूटता था कि भाई तुम जिससे तुम्हारा मुखबिरी तो कर रहा है ना, तुमको खाना पानी पहुंचा रहा है, तो उसकी मदद करोगे, तो उसको रॉबिन हुड के तौर पे प्रचारित किया जाता है। लेकिन कुर्मी बिरादरी सिर्फ चित्रकूट की नहीं, पूरे यूपी को प्रभावित करता है ददुआ। बिल्कुल। पूरे यूपी, जब वो मरा तो बेनी पटेल बड़े केंद्रीय मंत्री रह चुके थे, बेनी प्रसाद, तो उन्होंने कहा कि ददुआ योद्धा था, महात्मा था, तमाम लोग मानते हैं। और एक चीज बताना मैं भूल गया, जब ददुआ मरा उसके कुछ ही घंटों बाद यूपी एसटीएफ के 6 जवान मार दिए गए। वहां पर एक और डकैत था ठुकिया। जब ददुआ मरा तो दबाव डाला उस पर, दोनों एंटी थे, ददुआ ठुकिया कभी साथ नहीं रहे, अलग अलग इलाका था, लेकिन उस पटेल बिरादरी ने उस पर दबाव डाला कि आज ददुआ चला गया, कुर्मी बिरादरी की नाक कट रही है, तुमको बदला लेना होगा। उसने चैलेंज करके बुलाया एसटीएफ वालों को कि तुमने एक निहत्थे को धोखे से तुमने मारा है, मर दो तो आओ हमसे लड़ो। एसटीएफ उसको मारने पहुंच गई, मुठभेड़ हुई, एक सदस्य को मार दिया। प्लान के तहत लड़ते लड़ते रात हो गई और वो जंगल के उस पार उतर गए एसटीएफ वाले। और वो जब रात में 9 बजे एक डकैत की लाश लेके लौट रहे थे, तो वहां पर घेर के हमला किया गया। कहा जाता है डकैत कम थे, कम से कम 100 से ज्यादा पटेल उस इलाके के पहुंच गए। ग्रामीणों ने मारा, ग्रामीण आया तो ठुकिया गिरोह के नाम, लेकिन मेरी जो जानकारी है कि वो तमाम फोन से जानकारी पहुंच गई कि ददुआ की मौत का बदला लेना है। और मैंने कवर किया, उनका इतना हिस्सा बचा ही नहीं था, उनकी बोलेरो गाड़ी थी, इतनी गोलियां चलाई एसटीएफ की गाड़ी में कि 6 जवान। ददुआ का ये अंत ऐसे हुआ, उदय ऐसे हुआ। हाँ, उदय ऐसे हुआ, अंत ऐसे। हमारे साथ कमलेश चौबे, जो रीवा सतना में दैनिक भास्कर में कई वर्षों तक रहे और उन्होंने ददुआ को काफी करीब से कवर किया और इंटरव्यू किए, उनके इंटरव्यू करने की कोशिश की। हालांकि ददुआ का जिस तरीके से आतंक था, अंत भी वैसे ही हुआ। सरकारों का जो समर्थन ददुआ को मिला, उससे कहीं ना कहीं ददुआ आज भगवान के रूप में जो कुर्मी समाज में पूजा जाता है, पटेल समाज में पूजा जाता है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या इतना कुख्यात अपराधी, आतंकी भगवान हो सकता है? हमें समझना चाहिए। रॉबिन हुड के नाम पे, रॉबिन हुड ने कभी बहुत सारी हत्याएं नहीं की, वो तो गरीब अमीरों को लूटा करते थे, लेकिन वो कभी ये भगवान का दर्जा रॉबिन हुड को कभी नहीं मिला। लेकिन जिस तरीके से ददुआ का मंदिर बना हुआ है, ये हमारे समाज पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। नमस्कार।